पसीना बहा, जब वो मोदी जी साला सो रहे होते हैं घरों में एसी में, तब हम लोग पसीना बहाते हैं इस ग्राउंड में पसीना बहाते हैं ग्राउंड में, और वो सोते हैं अपने एसी में। उनके बच्चों से एसी कूलर जब पार्टी कर रहे होते हैं तो हम लोग साला खून पसीना बहाते हैं ग्राउंड में देश सेवा के लिए। और वो हम लोग रोड पे ला दिए हैं 4 साल के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगार मरेंगे। जितने भी वादे किए सरकार ने कोई वादा नहीं पूरा किए, और मोदी जी ने जिन जिन चीज़ों पे हाथ लगाया है उन सबको बेच दिया है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। सेना में 4 वर्ष की बहाली को लेकर पूरे भारत भर में सेना में जाने वाले जितने भी अभ्यर्थी थे वो लगातार भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारे ट्रेनों को आग के हवाले कर दिए हैं, तो कई जगहों पर भाजपा के कार्यालयों में भारी तोड़फोड़ की जा रही है। हम यही जानने के लिए कुछ सेना की तैयारी करने वाले युवाओं के पास पहुंचे हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम आपको बात कराते हैं बारी बारी से। सभी ये सेना में जाने वाले अभ्यर्थी हैं। कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है, कुछ लोगों ने उसका तैयारी कर रहे हैं। अभी तैयारी करते हैं सेना के लिए? जी सर। क्या नाम है आपका? एमडी नजीमुल इस्लाम। आखिर जो सेना में बहाली की नई प्रणाली आई है, इसका विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये 4 साल का है, इसमें पेंशन बन चुका है। ये छोटे मोटे जो नेता होते हैं विधायक के, इन लोगों का पेंशन रहता है। 5 साल बाद इन लोग को हटाना चाहिए। सरकार कह रही है कि जितनी भी विकसित देश हैं उनमें इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और भारत में लाया गया तो गलत क्या हो गया? क्योंकि उन लोगों का जो देश है वहाँ पे जनसंख्या कम है, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ देख लीजिए चीन में नहीं है, और भी जो बड़ा बड़ा देश वहाँ पर नहीं है, इंडिया में है। तो कैसे हो पाएगा? इतने बेरोजगारी है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया, आप लोग भी उसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल शामिल होंगे। आपका नाम? एमडी नजीमुल इस्लाम। कितना दिनों से आप इसका तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से तैयार कर रहे हैं। एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं? अभी एक बार एग्ज़ाम नहीं दिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं क्या आप लोगों की राय है। नई सेना में भर्ती की जो प्रणाली आई है, इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आपका क्या राय है? मेरा यही राय है कि कम से कम इसमें 20 साल का जॉब होना चाहिए। 4 साल में क्या कर सकता है? 4 साल के बाद आदमी जॉब करेगा, उसके बाद फिर बेरोजगार हो जाएगा तो जाएगा कहाँ? ना कहीं शादी हो सकता है, ना अपना परिवार को संभाल सकता है। और ये सरकार जो MP MLA हैं उनका है क्या? 5 साल जीतेंगे, उसके बाद पूरा जीवन भर पेंशन उठाएंगे। MP हैं उसमें के उठाएंगे, MLA होंगे फिर भी दोबारा उठाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे 4 साल के बाद? यही है कि इसको बढ़ाया जाए। सरकार कह रही है ना कि अलग अलग जो पुलिस बल हैं उनमें उनकी भर्तियां की जाएंगी। ये क्या गारंटी है? तो इतने झूठे सरकार है कि कितना वादे करके पूरा नहीं कर पाई, तो ये कैसे मान लें कि हम 4 साल के बाद फिर दूसरा वैकेंसी निकालेंगे, उसमें हम लोग जा सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है इसका। सरकार चाहती क्या है? पहले तो युवाओं को रोड पर ला दी, पहले किसान को रोड पर लाई, उसके बाद युवाओं को लाई, उसके बाद ट्रेन खत्म हो गया। रेलवे जो ग्रुप डी का एग्जाम होना था, रेलवे ग्रुप डी का आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है। NTPC है वो भी उसी तरह से फंसा है। इसी तरह से हो क्या रहा है? सरकार ऐसा कर रहा है कि धीरे धीरे आते आते सब के सब खत्म किए जा रहा है। हम लोग युवा कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहाँ जाएंगे हम लोग युवा? भारत माता की जय! भारत माता की! माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी से एक ही प्रार्थना है कि आप TOD वापस ले लो। हमको यही करना है कि हम लोग सेना में जाते थे, देश सेवा करेंगे, अभी भी करेंगे। हमको TOD नहीं चाहिए, हम उसमें नहीं जाना चाहते। यहाँ पर 2 साल 4 साल मेहनत करते हैं जाने के लिए वहाँ पे, 2 साल 4 साल के लिए हम नहीं जाएंगे। हम जब जाएंगे तो आपने जो पहले था उसी प्रक्रिया से जाएंगे। हमारे देश के युवा आज जो भी कर रहे हैं वो अपने हित के लिए कर रहे हैं। जय हिंद, जय! आपका क्या नाम है? मोहित कुमार। और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा नाम ऋतिक कुमार सिंह, सौदरपुर से निवास करता हूं। मैं सरकार से हमको यही कहना है कि सरकार जो पिछली भर्ती ले चुकी है उसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाए। मैं एग्ज़ाम के लिए पूर्ण तैयारी में था और एग्ज़ाम कराया जाए, सरकार से विनती है। और हमें नरेंद्र मोदी जी से कहना है कि मोदी जी आप 4 साल के लिए भर्ती को बंद कर दीजिए। TOD हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग जी जान से ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, अपने खून पसीना बहा, जब वो मोदी जी साला सो रहे होते हैं घरों में AC में, तब हम लोग पसीना बहाते हैं इस ग्राउंड में पसीना बहाते हैं ग्राउंड में, और वो सोते हैं अपने AC में। उनके बच्चों से एसी कूलर जब पार्टी कर रहे होते हैं तो हम लोग साला खून पसीना बहाते हैं ग्राउंड में देश सेवा के लिए। और वो हम लोग रोड पे ला दिए हैं 4 साल के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगार मरेंगे। जितने भी वादे किए सरकार ने कोई वादा नहीं पूरा किए, और मोदी जी ने जिन जिन चीज़ों पे हाथ लगाया है उन सबको बेच दिया है। मोदी जी पहले चाय बेचते थे, रेलवे स्टेशन को बेच दिए। साला जिन जिन चीज़ों पर मोदी जी ने हाथ लगाया है हर चीज़ को बेच दिया है मोदी जी।
और मोदी जी से कहना है कि मोदी जी हम लोग को टीओडी नहीं चाहिए, हम लोग देश सेवा करेंगे, देश सेवा के लिए जान भी दे देंगे। हम लोग अपने जान पे खेल के देश सेवा करते हैं। हम लोग को 4 साल की जो नौकरी और वो लोग एसी में बैठते हैं पूरा जीवन भर के लिए पेंशन, वो लोग 5 साल के लिए। और हम लोग साला पूरा लॉकडाउन में हम लोग पूरे जब कोई नहीं दौड़ता था रोड पे तब हम लोगों ने दौड़ लगाया है, अपने खून पसीना की पूरा ग्राउंड को भेज दिया, अपने शरीर पे एक एक साला जितना भी खाते हैं मांस नहीं चढ़ता है शरीर पे हैं। और वो लोग एसी में बैठ के हम लोग को सोच रहे हैं कि सब लोग को बेरोजगार डाल देंगे। ये नहीं होने देंगे मोदी जी, आप अपने टीओडी वापस लीजिए, हमको यही कहना है। आप अभी तक एग्जाम दिए हैं कि नहीं? सेना वाला एग्जाम दिए हैं, 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम होने वाला था सब कैंसिल कर दिए हैं मोदी जी। आप दिए हैं कि नहीं? जी दिए, डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उस पर रिजल्ट नहीं बना था मेरा। फिर दूसरे तैयारी में लगे हुए हैं कि फिर आगे रिजल्ट होगा। आपका नाम? मोहित कुमार। और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, जब आप भारत देश की तुलना इजराइल, अमेरिका, यूएसए और रसिया से तुलना करते हैं, सबसे पहले वहाँ देखिए वहाँ रक्षा बजट पर कितना खर्च करता है वहाँ का देश। वहाँ का शिक्षा व्यवस्था देखिए, आप सिर्फ तुलना करते हैं कि हाँ अमेरिका जैसे ये बनाएंगे, सेना बनाएंगे, रसिया जैसा सेना बनाएंगे, जापान जैसा सेना बनाएंगे और इजराइल जैसा सेना बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप? यहाँ हम लोग गरीब मजदूर किसान का बेटा है, रात दिन मेहनत करके यहाँ ग्राउंड पर हम लोग 4 साल 5 साल मेहनत करके आते हैं और यहाँ पे आप 4 साल की भर्ती कर रहे हैं, वो किस लिए? और उसका कोई गारंटी भी नहीं है। आप 4 साल बाद सिर्फ हम सिविलियन हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे, उसका ना कोई एक सर्विसमैन का दर्जा आप दे रहे हैं। कैसा ये मजाक है? ये देश की सुरक्षा से भद्दा मजाक है। सरकार कह रही है कि उनके पास 12 लाख रुपए मिलेंगे, आगे बिजनेस कर सकते हैं, आगे दूसरे काम कर सकते हैं और 24 साल की उम्र में उनके पास 20 लाख रुपए स्टॉक रहेंगे। देखिए, सरकार वही चाहती है कि आप 4 साल सेना में जॉब कीजिए और आ जाइए सिविलियन में और आप गार्ड की नौकरी कीजिए। प्राइवेट सेक्टर जो आज मोदी सरकार इतना प्राइवेटाइजेशन कर रही है कि आप 4,000 पर 5,000 पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर मजबूर हो जाएंगे। कैसे मान लीजिए हम साला इतना खून पसीना बहाकर हम किस लिए जाते हैं सेना में कि साला हम अपना गौर से जिए, हम एक हिंदुस्तानी होने का फख्र महसूस करें और 4 साल बाद साला फिर हम वही आ जाएंगे मैदान पे। हमको नहीं चाहिए, भले हमको वेतन मत दो लेकिन परमानेंट सर्विस दो, हम इसलिए सेना में जाना चाहते हैं। वेतन से हमें मतलब नहीं है। आप 4 साल बाद हम रिटायर मत कीजिए, पेंशन मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, लेकिन सेना में परमानेंट आप भर्ती कीजिए। लेकिन जब ये इतना अच्छा था तो ये प्रणाली राजनीति में भी लगाई जानी चाहिए थी। मोदी जी भी 4 साल के बाद हट जाते, दूसरा कोई आता, ताकि कम से कम और भी लोग को रोजगार मिल जाता। बहुत सारे विधायक कई सालों से राजनीति में हैं, 4 साल के बाद उनको भी हटाया जाता है। शिक्षक, सैकड़ों ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे लोग कई वर्ष से हैं। जब अच्छा था तो सबको हटा देना चाहिए था। देखिए, जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो बहुत वेल क्वालिफाई लोग हैं और वे चाहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही दुनिया है, वैसा नहीं है। ग्राउंड पे आप आइए, ग्राउंड पे आप उसका ट्रायल कीजिए कि कैसा है। जितने भी हमारे माननीय भूतपूर्व सैनिक है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? इसमें कोई ना कोई खामियां जरूर है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश से सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। कैसा आप मॉडल ला रहे हैं? इसीलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और सरकार से मेरा गुजारिश है, सिफारिश है कि आप 4 साल के भर्ती कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन इसका एक सर्विसमैन का दर्जा दीजिए और इसका एक पुख्ता एग्जाम कीजिए कि जितना भी स्टेट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे CISF, BSF, ITBT, असम राइफल, इस सब में आप एक गारंटी लिख कर दीजिए कि उसमें हम लोग का नियुक्ति हो सके 4 साल बाद। 4 साल के बाद जब आप निकलेंगे तो उसके तुरंत बाद वैकेंसी आएगी तब ना? कई सालों से वैकेंसी रुकी हुई है। वैकेंसी तो आप देख ही रहे कि लगभग 2 सालों से कोविड-19 है, तो 2 साल से अभी तक आर्मी का एक भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जितना बच्चे दौड़ क्वालिफाई थे, मेडिकल क्वालिफाई है, एक बार टीओडी लागू कर दिया, उसका एग्जाम का 2 साल का सपना टूट गया। बताइए कितना बच्चे आत्महत्या भी कर लिए हैं, आप खुद देख रहे हैं क्या हो रहा है। बीच में रहने वाला जो एक बच्चा है यहीं पर का, वो फांसी लगा कर मर गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये टीओडी आने के बाद से? टीओडी आने का परसों का मुआ है, वो मर गया है परसों का। हम ही लोग के बीच का बंदा था वो। जब बताइए देश, देखिए सेवा क्या होता है, देश सेवा क्या होता है, एक अंदर से उसको उत्पन्न होता है, किसी से जगाने से देशभक्ति नहीं जगता है। वो बचपन से हमारे दिल में था कि हम सैनिक बनेंगे और देश की सुरक्षा करेंगे और आन बान शान देश की हम रक्षा करेंगे, देश के लिए कुर्बान होंगे। और ये सरकार क्या चाह रही है, उसको हटा दे, देशभक्ति एकदम मिटा दे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग युवा, हम लोग सरकार चुनना भी जानते हैं तो उसे गिराना भी जानते हैं। अब अंत में आप क्या कहेंगे सरकार से? अंत में हम सरकार से यही गुजारिश है कि जितना भी मान लीजिए टीओडी लागू कीजिए, लेकिन एक इसका प्रावधान कीजिए। जैसे 4 साल बाद हम उसमें से निकल रहे हैं तो किसी स्टेट पुलिस में, किसी जैसे बहुत भी सारे डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, सेंट्रल लेवल के बहुत सारे कारखाने हैं, वहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हाँ आपका 100%, ये ना लिखित में दीजिए कि 100% आपका वहाँ पे नियुक्ति होगी।
यही हमारी सरकार जी, से मेरा नाम फैज़ खान हुआ। मैं बड़हरिया का निवासी हूँ। मैं तकरीबन आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि नहीं, आप लोगों का भारी विरोध भी हो रहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं और 4 साल की जो व्यवस्थाएं हैं ये आप लोगों के हित में है। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? वो तो देख रहे हैं, लेकिन जो भी सरकार लागू किया है, यही मोदी जी से निवेदन है, क्या करें, वापस कर लें। कंटिन्यू 3 साल तक हम लोग आर्मी की तैयारी किए, मेरिट से छट जाते हैं और ये बहुत बताइए, ज़्यादा आप मेहनत करते हैं हम लोग। उग्र होने की बात करते हैं। उग्र ने तो आप ही ने किया है ना। मान लीजिए जो लड़का 2.5 साल 3 साल रिटन एग्जाम का वेट कर रहा है, दौड़ क्वालिफाई किया है, मेडिकल क्वालिफाई किया, रिटन एग्जाम का वेट कर रहा है कि अब मेरा एग्जाम होगा, मेरा भविष्य उज्जवल होगा, मैं सेना में जाऊंगा, और आप एक बार TOD लागू कर रहे हैं, ये कैसा मजाक है? तो इसका अगर विरोध नहीं होगा तो क्या होगा? स्वागत होगा। ये बुझे कि 2 साल का जो मतलब हम लोग का जो विरोध है वो एक तरफ प्रकट किया जा रहा है। जी सही बात है कि आखिर युवा करे तो क्या करे, देश की जनता करे तो क्या करे। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन साल भर करते रहे, सैकड़ों की संख्या में मर गए, कोई उनका सुना नहीं। CAA NRC को लेकर लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, उसका कोई सुना नहीं। और भी बहुत सारे जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं वह भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उन पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज करती है। तो आखिर युवा अब क्या करें? शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं तो देश की सरकार, देश की चुनी हुई सरकार सुनती नहीं है। उग्र प्रदर्शन करते हैं तो ये लोग एंटी नेशनल हो जाते हैं। अब ये सारे लोग अब दुविधा में पड़ जाते हैं कि सरकार को अपनी बात बताने के लिए अब करना क्या होगा। ये सच है कि गांव में सबसे ज़्यादा तैयारी की जाती है सेना में जाने के लिए। सभी गाँवों में जितने भी फील्ड हैं, सभी फील्ड में दर्जनों की संख्या में सुबह सुबह जब सारे नेता, ये सारे कानून बनाने वाले जब AC में सोए होते हैं, इनके बच्चे सोए होते हैं, तब ये सारे बच्चे फील्डों में पसीना बहा रहे होते हैं। उसके बावजूद भी सरकार जब इनको 4 साल के लिए सेना में भर्ती की योजना लाती है तब ये उग्र होना लाजमी है। कारण कि 4 साल के बाद अब ये क्या करेंगे? जो पैसे, अगर ये इतना ही अच्छा है व्यवस्था तो फिर राजनीति में लागू क्यों नहीं किया जाता है? कई सारे बूढ़े नेता पड़े हुए हैं, कई वर्षों से लगे हुए हैं, जिनको चलना फिरना बहुत मुश्किल है, वो आखिर राजनीति में क्यों है? मोदी जी खुद अपना 8 साल पूरा किए। जब इतना अच्छा है तो मोदी जी ही अपना 8 साल क्यों पूरा करें? 4 साल हट जाते, फिर दूसरे का मौका मिल गया होता। ये बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे कारण है जिसको लेकर ये सारे युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना भी है कि अगर हम लोग प्रदर्शन नहीं करें तो और क्या करें। न्यूज़ 44 बिहार के लिए सिवान से मैं मोहम्मद फारूक।